नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज एक वीडियो शेयर कर रहा हूं जो अमेरिका और ईरान का भयंकर युद्ध चल रहा है, नरसंहार चल रहा है, उसके बारे में आप वीडियो बना रहा हूं कि इसका हमारे हिंदुस्तान पे कितना गहरा असर पड़ेगा। आने वाले दिनों में हम लोग, पूरा हिंदुस्तान किन किन परिस्थितियों से गुजरेगा। तो आप वीडियो में बने रहें, पूरा वीडियो जरूर देखें। आपको पूरी वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या हमको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले दोस्तों, ईरान अमेरिका को जो ये वार हो रहा है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये वार, ये लड़ाई बहुत दूर है, हमारे पे इसका क्या असर पड़ेगा। हम पे तो फिलहाल जब तक परमाणु अटैक नहीं होगा तब तक हमें दूर दूर तक लड़ाई से कोई संबंध नहीं है। लेकिन फाइनेंशियली, अर्थव्यवस्था से लेके, महंगाई से लेके, इसका हमारे देश पे गहरा दुष्प्रभाव पड़ने वाला है दोस्तों, क्योंकि हिंदुस्तान अपने डेली यूज का 80 से 90% ऑयल बाहर के देशों से इंपोर्ट करता है। अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो प्रतिदिन 50 लाख बैरल तेल भारत खाड़ी देशों से परचेज करता है। आजकल जो तेल भारत खरीद रहा है, पिछले दिनों रूस हो गया, अमेरिका हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, यूएई हो गया, इन देशों से भारत तेल इंपोर्ट करता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से रूस से अपना 30 से 40% ऑयल इंपोर्ट करता था। जो फिलहाल अभी जो हमारी यूएस के साथ ट्रेड डील हुई थी, उसमें ट्रेड डील के साथ ये स्पष्ट शब्दों में बताया गया था कि अगर हिंदुस्तान रशिया से तेल खरीदना जारी रखेगा तो ट्रेड डील पे फिर से विचार किया जाए। फिलहाल 1 महीने के लिए अमेरिका ने हमारे को से तेल खरीदने की छूट दे दी है ये वार के चक्कर में। लेकिन अगर ऑयल की सप्लाई की डिमांड ही खत्म हो जाएगी, ऑयल प्राइस शूट अप कर जाएंगे, जो अभी कर भी रहे हैं, जो आप लोग देख भी रहे होंगे। जो लोग डायरेक्ट इसको डे टू डे बेसिस पे देखते हैं उन्हें पता होगा कि पिछले 5 दिन में ऑयल $65 से $95 पे पहुंच गया है। $30 का इजाफा हो गया। तो हमारे देश पे इसका क्या दुष्परिणाम पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, हमारा तेल इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, रुपये में बहुत गिरावट देखने को मिलेगी, इन अन्य कई चीजें, बेरोजगारी बढ़ेगी। इस पूरे वार में हिंदुस्तान को अभी बहुत परेशानियों का सामना झेलना पड़ेगा। अगर ये वार, जिस हिसाब से ये युद्ध चल रहा है, अगर ये युद्ध लंबा खींचा तो पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बहुत गहरा संकट के सामना गुजरना पड़ेगा। दोस्तों, हमारा देश जो तेल खरीदता है वो मिडिल ईस्ट से आने वाला बहुत सा तेल जो है वो एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक समुद्री रास्ते से आता है, जो अभी वार के चक्कर में बंद कर दिया गया है, जिससे कई देशों के इसे ऑयल सप्लाई में रुकावट आ गई है। अभी तो ये है कि हमारे पास जो भारत सरकार की तरफ से न्यूज आ रही है कि भाई हमारे पास 25 दिन का ऑयल रिजर्व में है। लेकिन अगर ये वार लंबा चलेगा, जिसकी उम्मीद है, जिस तरह से उम्मीद चल रही है कि ये वार लंबा चलेगा, तो बहुत दुष्परिणाम होंगे। हमारे देश के कई लाखों युवा खाड़ी देशों में, गल्फ कंट्री जिसको कहते हैं दोस्तों, वहाँ बहुत काम के लिए जाते हैं। इराक हो गया, ओमान हो गया, बहरीन हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया, कई देशों में, यूरोप की जितनी कंट्रियां हैं वहाँ पे हमारे देश के बहुत लाखों लोग नौकरी के लिए जाते हैं, कोई अपने व्यवसाय के लिए जाते हैं। अगर इन देशों युद्ध की स्थिति मंडरा रही है, क्योंकि ईरान जहाँ जहाँ अमेरिका के एयर स्पेस है, ईरान उन सब पे अटैक कर रहा है। और उन सब पे अटैक करने का मतलब है कि उन सब देशों में बिजनेस पे बहुत गहरा दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। हमारे देश में दोस्तों अभी तो महंगाई बढ़ेगी, तेल की कीमतें आपको आसमान छूने को लगी रही हैं, खाने पीने की चीजें महंगी तो होंगी, साथ साथ आपका पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे, डीजल के प्राइस बढ़ेंगे, आपका ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, आपकी बिजली ट्रांसपोर्ट महंगी होगी, और सारा इकोनॉमी क्योंकि ऑयल पे डिपेंड है। अगर ऑयल के प्राइस, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अगर ये वार लंबा खींचा और गल्फ कंट्री इसके चपेट में आई तो ऑयल का प्राइस आने वाले दिनों में 120 से 150 तक जा सकता है, जिसकी उम्मीद लगाई जा रही है। क्योंकि दोस्तों, ये जब चीज चल रही होती तो उसका कोई पता नहीं होता कि वो कितने ऊपर शूट अप कर सकता है। मतलब इसका सीधा सीधा असर, ऑयल प्राइस का बढ़ने का मतलब है कि सीधा सीधा असर इसका हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे पड़ेगा। हिंदुस्तान की इकोनॉमी में दोस्तों फाइनेंशियली स्टॉक मार्केट में तो पड़ ही रहा है। स्टॉक मार्केट तो इसका सबसे जीता ज्यादा उदाहरण है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो सबसे पहले सिग्नल स्टॉक मार्केट से आता है। स्टॉक मार्केट में विदेशी निवेशकों की
भारी बिकवाली शुरू हो जाती है, डॉलर के प्राइस ऊपर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस वार से हमारे देश में, जो अभी पीछे मैं बता भी रहा हूँ कि हमारे देश से कम 90 लाख लोग गल्फ कंट्री में रोजगार के लिए गए हुए हैं। तो अब अगर उन कंट्रियों में ये युद्ध लंबा चलता है, उनकी नौकरी के साथ साथ उनकी सुरक्षा पे भी एक प्रश्न चिन्ह लगेगा, क्योंकि उनकी सुरक्षा भी भारत सरकार की प्राथमिकता है। उनको कैसे हिंदुस्तान लाया जाए, क्योंकि अभी कई देशों के एयर स्पेस बंद हैं। दोस्तों, अभी तो ये है कि इसमें ईरान, अमेरिका और इजराइल, ये तीनों देश आपस में लड़ रहे हैं। मतलब इजराइल और यूएस ईरान पे अटैक कर रहे हैं। ईरान अपने आप को बचाने के लिए इन पे काउंटर अटैक कर रहा है। लेकिन ईरान साथ साथ में उन देशों को भी टारगेट कर रहा है जहां पे अमेरिका के एयर स्पेस हैं। अगर ये उन देशों पे टारगेट अटैक करता रहेगा और वो देश भी युद्ध में उतर गए, तो ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट न बने, इसकी भी सुबुगाहट हो रही है। क्योंकि अभी रसिया और चाइना एक चुप्पी साधे हुए हैं, वो अभी एक डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं रसिया और चाइना यूएस का समर्थन तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो ईरान के ही सपोर्ट करेंगे। अभी वो खुल कर नहीं कर रहे हैं। अभी अगर वो खुल के करने लगे तो ये युद्ध भयंकर तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाएगा। और अगर ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाता है तो भारत को अपना स्टैंड लेना होगा कि भारत किसके साथ खड़ा होगा। भारत के लिए बहुत दुविधा है दोस्तों। अगर भारत अमेरिका के साथ खड़ा होता है तो चीन और रशिया के साथ दुश्मनी लेनी पड़ेगी, और अगर भारत अपना स्टैंड ईरान की तरफ लेता है तो अमेरिका से दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी। तो भारत के लिए दोनों देश, एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, क्योंकि अगर यूएसए से दुश्मनी लेनी मोल शुरू की तो यूएसए हम पे अटैक नहीं करेगा, लेकिन यूएसए हमको फाइनेंशियली अटैक कर देगा, जो पिछली बारी ट्रम्प साहब कर भी रहे हैं। क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा, अगर हमारा आईटी का एक्सपोर्ट आता है तो वो यूएसए से आता है। उम्मीद ये है दोस्तों कि ऐसा नहीं होगा, और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि ऐसा हो, लेकिन दुष्परिणाम क्या होंगे ये किसी को नहीं पता। उम्मीद ये है कि ये युद्ध एक तरफ से आने वाले दिनों में शांति की तरफ बढ़े, लोगों का जनजीवन फिर से चले, अपने लोग अपने अपने कामों में शुरू हों। तो ये दिनों में ये युद्ध शांति के माहौल पे चले। लेकिन फिर कह रहा हूँ दोस्तों, अगर ये युद्ध लंबा चला, ये युद्ध अगर थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ चला, तो ये बहुत गहरे दुष्परिणाम इसको झेलने पड़ेंगे। वैसे दोस्तों, उम्मीद तो यही करते हैं और प्रार्थना भी यही करते हैं कि ये युद्ध आने वाले दिनों में शांति के मार्ग पर चले, क्योंकि युद्ध एक विकल्प नहीं है, शांति ही एक विकल्प है। कहीं भी हो, नरसंहार कोई अच्छी चीज नहीं है। जिस पे आप नरसंहार कर रहे हो वहां के भी मरेंगे, जो आप पे काउंटर अटैक कर रहा है आपके भी मरेंगे। इससे कई मतलब पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था इससे बिल्कुल चरमरा गई है। और अभी तो चलो एक हफ्ता हुआ है, अगर ये लंबा चला तो पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था, पूरा जनजीवन चरमरा जाएगी। इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये कब क्या करवट लेगा ये कह नहीं सकते। तो आपको आगे भी इस तरह के मैं वीडियो शेयर करूंगा, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी। और फाइनेंशियल मार्केट, जो शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, उनके लिए खास कर ये है कि आप पैनिक ना करें। पैनिक मतलब, अगर आपके पास ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, जो इन्वेस्टमेंट है, आप उसको होल्ड कीजिए। यहाँ पे न कुछ परचेज करें और न ही कुछ सेल करें, क्योंकि आप जब सेल वहाँ पे करें जहाँ पे आपका प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट है तो एक बार सेल करके आप साइड में कैश में रिजर्व रहें। आप बिल्कुल इस टाइम पे बिल्कुल वेट एंड वॉच पे रहें कि जब सिचुएशन क्लियर होगी, यहाँ से आपको महंगे प्राइस पे शेयर्स मिलेंगे, तब आप शेयर में इन्वेस्ट करें, किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करें। अभी बिल्कुल वेट एंड वॉच पर रखें, अपने रिजर्व में रहें। हो सके तो अपने आप को अपने घरों में राशन, कैश और जितना कुछ भी जरूरत पड़ सकती है, वैसे इसकी उम्मीद कम ही है, लेकिन कब न जाने कब क्या हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने आप को बैकअप तैयार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।